वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं पूनम बच्चों। पूनम्स लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप सबको गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूं कि विघ्नहर्ता गणेश जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनाए रखे। इसी मनोकामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 11 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा की जाती है। वैसे तो पूरे देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने अपने घर में 5 दिनों तक गणेश उत्सव कैसे मनाया, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना कैसे की, इनकी विधिवत कैसे पूजा की, 5 दिनों तक उन्हें भोग में क्या क्या लगाया, ये सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। साथ ही साथ 5वें दिन हमने गणेश जी को विदा कैसे किया, उनका विसर्जन कैसे किया, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने गणेश जी की मूर्ति घर पे कैसे बनाई वो देखते हैं। दोस्तों, इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए आप शाडू मिट्टी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी खरीद ली थी, उसी मिट्टी से मैंने ये गणेश जी बनाए हैं। सबसे पहले मैंने मूर्ति का एक रेक्टेंगुलर बेस बना लिया है। आप गणेश जी की कोई भी प्रतिमा, फोटो या मूर्ति को सामने रख के उस हिसाब से शेप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 2 सालों से घर पे ही गणेश जी की मूर्ति बनाती हूँ और मुझे ये अनुभव आया है कि आप सामने चाहे जो भी प्रतिमा या फोटो रखो, गणेश जी को जिस रूप में आपको दर्शन देना होता है वो आकार अपने आप ले लेते हैं। मूर्ति के आकार के हिसाब से मैंने बेस के ऊपर गणेश जी के 2 पाँव बना लिए हैं। अब उंगलियों को पानी से गीला करके मैं उसे एक फिनिशिंग दे रही हूँ। दोस्तों, हम जब गणेश जी की मूर्ति घर में लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। यकीन मानिए, जब आप घर पे खुद उनकी मूर्ति बनाते हो, अपने हाथों से उन्हें आकार देते हो, तो आपकी ये खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में आपकी फैमिली, आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों को अपने कल्चर को जानने की, संस्कृति को पहचानने का एक मौका मिलता है। मूर्ति बनाते वक्त आप गणेश जी से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ अपने बच्चों को सुना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये मूर्ति मिट्टी की होने की वजह से ये इको फ्रेंडली है। इसका विसर्जन हम घर में ही कर सकते हैं। ये पानी में डालते से ही तुरंत पिघल जाती है। ये पिघली हुई मिट्टी हम हमारे गमलों में डाल सकते हैं, जिससे हमें ये आभास होता है कि गणेश जी हमारे आंगन में ही है, वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। और इस तरह हम अपनी इकोसिस्टम को, हमारी मदर अर्थ को, तालाबों को, नदियों को प्रदूषण से बचाते हैं। साथ ही में दोस्तों, मेरा ये अनुरोध है कि आप 5 दिनों में या गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी को जो भी फूल पत्री चढ़ाते हो, उसे कृपा करके किसी भी तालाब या नदी में ना बहाएं। उस निर्माल्य को आप किसी खाली गमले में थोड़ी सी मिट्टी के साथ अगर कुछ दिनों तक रखें तो उसकी खाद बन जाएगी और वो आपके पौधों के लिए भी फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, गणपति भगवान को मंगल मूर्ति कहते हैं क्योंकि वे अपने अंग अंग से अपने भक्तों पर आशीर्वाद और कृपा बरसाते हैं। चलिए जानते हैं भगवान गणेश के विभिन्न अंगों का क्या महत्व है। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण भी कहते हैं। वे अपने बड़े कानों से सबकी सुनते हैं। गणेश जी का बड़ा सिर हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। गणेश जी की कल्याणकारी सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। वह हमें हर पल सक्रिय यानी एक्टिव रहने का संकेत देती है। गणेश जी का पेट बड़ा होता है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहते हैं। वे अपने बड़े पेट में भक्तों की हर अच्छी बुरी बात को पचा लेते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें हमें ये संदेश देती है कि हमें हर चीज़ का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। मेरी ये गणेश जी की मूर्ति 3 घंटों में रेडी हो गई थी और मैंने इसे 2 दिन तक अच्छे से सूखने दिया है और फिर इसे एक्रिलिक कलर से कलर किया है। मैंने येलो, व्हाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से स्किन कलर बनाए हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी से इस मूर्ति ने गणेश जी का कितना मनमोहक रूप धारण कर लिया है। मेरी तो इनसे आंखें ही नहीं हट रही। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले यानी भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए रखती है। माता पार्वती ने भी शंकर जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत रखा था।
आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने सुपारी रूप में गणेश जी की स्थापना की है। उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य फूल पत्री चढ़ाने के बाद अब मैं माता पार्वती की मूर्ति स्थापन करूंगी और बालू की यानी रेती की शिवलिंग बना के उसकी पूजा करूंगी। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती हैं और शिव जी और माता पार्वती की आराधना करती है, पूजा करती हैं। दिन भर निराहार रह के दूसरे दिन इस व्रत का पारना करती हैं। अब मैंने इस बालू की शिवलिंग का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक किया है और इस पर चंदन, अक्षत, जनेऊ और रुई के वस्त्र अर्पण किए हैं। साथ ही में बिल्व पत्र और श्वेत पुष्प भी चढ़ाए हैं। अभी मैं इसी प्रकार माता पार्वती की हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और सौभाग्य अलंकार अर्पित करके पूजा करूंगी। माता पार्वती की विधिवत पूजा करके उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद हरतालिका कथा का श्रवण करके उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की आरती गाई जाती है। इस प्रकार बड़ी ही श्रद्धा और मनोभाव से सुहागन औरतें ये हरतालिका व्रत अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना से रखती है। हरतालिका पूजा हो गई है, अब हम गणेश जी का मंडप सजा लेते हैं। मैंने टेबल को अच्छी तरह से साफ करके इस पे एक लाल वस्त्र बिछा लिया है। ये पेपर रोज फ्लावर्स का बैकड्रॉप मैंने 3 साल पहले बनाया था। ये अब भी बिल्कुल अच्छा है तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। इस पे मैंने लाइटिंग्स की लड़ी लगा दी है। आसन के लिए मैं थर्माकोल की पैकेजिंग और टॉय बॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे रेड कलर के कपड़े से अच्छे से कवर कर लिया है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह नहा धोकर हमने कलश स्थापना की है। चावल के आसन पर जल से भरे कलश में सुपारी, फूल, आम के पत्ते और नारियल रख दिया है। अथर्वशीर्ष मंत्र के अभिषेक के बाद हमने गणेश जी की स्थापना की है। गणेश जी की विधिवत पूजा करके उन्हें धूप दीप, दुर्वा पत्र, लाल पुष्प अर्पण किया है। गणेश जी के भोग के लिए मैंने उनके मनपसंद उखड़ी के मोदक बनाए हैं। गणेश जी को हर चीज़ 21 के गिनती में चढ़ाई जाती है। गणेश स्थापना के दिन हम 21 सब्जियों का भोग बनाते हैं और इस 21 सब्जियों को मैंने अपने नैवेद्य थाली में पूरी, खीर, दाल चावल और रायते के साथ परोसा है। शाम की आरती के लिए मैंने गणेश जी का गुलाबी गुडेल के फूलों के साथ श्रृंगार किया है और नैवेद्य में बनाए हैं बादाम के मोदक और टैमरिंड राइस। कोई भी त्यौहार अगर आप दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मनाते हो तो उसकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है। 5 दिनों तक हमारे यहाँ आरती के लिए मेरे पड़ोसी और फ्रेंड्स आए थे। हमारी जलवायु विहार सोसाइटी में भी 2.5 दिनों के लिए गणेश जी विराजे थे। चलिए मैं आपको इनका भी दर्शन करा देती हूँ। यह है मेरे दूसरे दिन का नैवेद्य। हर दिन गणेश जी को दोनों टाइम सात्विक भोजन अर्पण किया जाता है। शाम के नैवेद्य के लिए मैंने बनाए हैं काले चने और कैरमलाइज्ड मावा मोदक। गणेश स्थापना के तीसरे दिन ज्येष्ठ गौरी आह्वान होता है। इस दिन गौरी जी आपके घर पधारती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन जिन घरों में गणेश स्थापना होती है वहाँ पार्वती माता खुद आती है लक्ष्मी रूप में और देखती है कि उनके बेटे की खातिरदारी किस तरह से हो रही है। इस दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के व्रत निकाले जाते हैं। आटे के दिए बनाकर इस तरह से उनकी आरती की जाती है और इन उबले हुए आटे के दियों को खीर के साथ प्रसाद में खाया जाता है। इस तरह से बड़ी ही भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ हमने सुखकर्ता, दुखहर्ता, मंगल मूर्ति भगवान गणेश की पूजा आराधना की। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने इस गणेश उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। गणेश जी के भजन, कीर्तन और उनके मंत्र उच्चारण से सारा वातावरण एकदम मंगलमय हो गया। गणेश जी को चौथे दिन नैवेद्य के लिए मैंने पूरन पोली, खीर, मोदक और लड्डू का भोग लगाया। शाम को बूंदी के मोदक, मसाले भात और चरणामृत का नैवेद्य था।
गणेश जी को विदा करने के लिए मैंने कर्ड राइस और मोदक का नैवेद्य बनाया। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये गणेश चतुर्थी का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने गणेश उत्सव कैसे मनाया ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे अपने फीडबैक और सजेशन भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में मेरे इस लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप और क्या क्या देखना पसंद करते हैं ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।